नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का प्रश्न नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर आज हम 5 और 6 पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा हमारे वीडियो को। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियोज़ को, ठीक है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है। तो जो रेखा है, रेखा यल है, कोण ए को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पे इसे दो बराबर भागों में बांटती है। बी रेखा यल पर स्थित है। तो जो बी बिंदु है, रेखा कहाँ पे, बी बिंदु पर स्थित है। और बी पी देखिएगा, बी पी और बी क्यू कोण ए को देखिए, बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। तो यहाँ से ये क्या है, इस पे डाले गए लंब हैं। तो ये और ये कोण दोनों क्या हो जाएंगे, 90 अंश कोण हो जाएंगे, समकोण होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, बी से डाले गए लंब है। तो पहला पॉइंट है त्रिभुज ए पी बी। तो पहला पॉइंट है ए पी बी, ध्यान से देखिएगा, ए पी बी बराबर ए क्यू बी। तो यहाँ पे त्रिभुज ए क्यू बी, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट को बोला है कि बी पी, देखिएगा बी पी और बी क्यू हैं, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से, यहाँ पे बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पे स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए से हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, कोण ए हल करते हैं। क्या है, कोण ए को रेखा यल पर, कोण ए को रेखा एल पर समद्विभाजित करती है। कोण ए को क्या, रेखा एल क्या करती है, समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। हमने यहाँ पे लिख दिया इसे। और यहाँ पे क्या करती है, रेखा यल पर बिंदु बी क्या है, स्थित है। बिंदु बी स्थित है, कहाँ पे है, रेखा बिंदु, यहाँ पे रेखा यल पर बिंदु बी क्या है, स्थित है। और यहाँ पे क्या करती है, बिंदु बी पर, पहले बिंदु लिखते हैं, बिंदु बी पर क्या है, दो लंब डाले जा रहे हैं। बिंदु बी पर बी पी तथा बी क्यू क्या है, दो लंब हैं। क्या है, लंब है। तो यहाँ पे हमने बी पी और बी क्यू क्या है, इस पे दो लंब हैं। तो इतना हमने लिखा। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले पॉइंट से हल करते हैं। पहले पॉइंट में बोला है कि पहले पॉइंट में त्रिभुज ए पी बी बराबर या समांतर हो सकता है, या लगभग बराबर हो सकता है त्रिभुज ए क्यू बी के। तो ए पी बी देखिएगा, ए पी बी और ए क्यू बी ये लगभग बराबर हो सकता है। तो त्रिभुज यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज, या फिर त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी, ए पी बी और ए क्यू बी में कुछ तो भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पे जब भुजा बराबर हो जाएगी तो देखिएगा कौन कौन भुजा बराबर हो रही है। तो ए पी बी, ध्यान से देखिएगा, ए पी बी और ए क्यू बी, यहाँ पे दोनों ए बी रेखा क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ हो रही है। तो यहाँ पे ए बी बराबर लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए बी, क्योंकि ए से शुरू हो रहा है, ए पी बी हो रहा है और ए क्यू बी। तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज है, तो इसमें क्या है, ये वाली रेखा क्या है, उभयनिष्ठ हो रही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी रेखा, ए बी क्या है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे जब ये उभयनिष्ठ हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि त्रिकोण बी बी ए पी, ठीक है। यहाँ पे कोण बी ए पी, तो ये वाला कोण बी ए पी बराबर कोण हो जाएगा यहाँ पे बी ए क्यू। तो कोण बी ए क्यू, ये वाला कोण भी इन दोनों के क्या है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो दोनों भुजाओं में यहाँ पे दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जैसे ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
बी पी ए बराबर बी ए क्यू, बी ए पी बी क्यू बोल बी क्यू ए, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बी क्यू ए हो जाएगा। ये बराबर लगभग कितने अंश का, 90 अंश की हो जाएगा। यहाँ पे हमने गलत लिख दिया थोड़ा सा, तो बी ए पी देखिएगा, बी पी ए बी पी ए बी क्यू ए, बी पी ए बी क्यू ए, ये यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और दोनों कोणों का मान लगभग कितना है, 90 अंश है। तो यहाँ पे जब 90 अंश ये हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण बी ए पी, अब देखिएगा बी ए पी और बी ए क्यू, कोण यहाँ पे बी ए क्यू, यहाँ पे दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। और जैसे ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहले पॉइंट के लिए, ये सिद्ध होता है या फिर सिद्ध होता है कि यहाँ पे कोण, यहाँ पे त्रिभुज ए पी बी बराबर होगा या लगभग बराबर होगा त्रिभुज ए क्यू बी के। पहला पॉइंट सिद्ध हो गया। अब जब यहाँ पे ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जा रहा है तो यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हमारा सिद्ध हो जाएगा कि बी पी और बी क्यू दोनों क्या हैं, दोनों यहाँ पे बिंदु बी से बिंदु बी कोणे भुजाओं से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पे हैं। तो यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि बी पी और बी क्यू दोनों रेखाएं समदूरस्थ हैं, मतलब समान दूरी पे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये मान सिद्ध हो गया। हमने आपको बताया कि जब दोनों त्रिभुज आपस में या बराबर हो जाएंगे, दोनों कोण का मान आपस में बराबर हो जाएगा और इन रेखाओं का मान भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि उभय निष्ठ रेखा क्या हो रही थी, ए बी हो रही थी, इसलिए यहाँ पे पूरा मान हमारा क्या हो जाए, सिद्ध होता है और दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि ए सी और ए ई, अब देखिएगा ए सी और ए ई रेखा, ये रेखा और इस वाली रेखा दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। और यहाँ पे बोला है ए बी और ए डी, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पे कोण बी ए डी देखिएगा, कोण बी ए डी ये वाला कोण, और यहाँ पे कोण ई ए सी देखिएगा, ई ए सी ये वाला कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो दर्शाइए कि बी सी बराबर क्या है, डी ई है। तो बी सी बराबर क्या है, डी ई है। तो मतलब हमें ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है कि दोनों रेखाएं आपस में बराबर हैं या नहीं हैं। तो यही सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमें एक पता क्या है, हल करते हैं। तो ए सी बराबर क्या है, ए ई है, और ए बी बराबर क्या है, ए डी है, और त्रिकोण यहाँ पे बी ए डी बराबर कोण ई ए सी है। तो यहाँ पे सिद्ध करना है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि बी सी बराबर डी ई है। ठीक है, ये दोनों मान का क्या है यहाँ पे सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम प्रमाण देते हैं, क्या देते हैं, प्रमाण। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमाण देते हैं कि यहाँ पे कोण बी ए डी देखिएगा, बी ए डी और यहाँ पे कोण ई ए सी बराबर कोण ई ए सी, ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यहाँ पे देखिएगा कोण डी ए ई दोनों पक्षों में जोड़ने पर यहाँ पे लिख देते हैं कोण डी ए सी, जो ये वाला कोण बच रहा है, ये वाला कोण। ठीक है, ये कोण क्या कर रहे हैं, दोनों कोण को दोनों तरफ जोड़ने पर दोनों तरफ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कोण बी ए डी प्लस कोण डी ए सी बराबर कोण ई ए सी प्लस कोण डी ए सी। यहाँ पे ये दोनों का मान हमने क्या किया, आपस में जोड़ दिया। हमने लिखा कि यहाँ पे इसे जोड़ने
पर तो जोड़ दिया, तो यहाँ पे हमारे पास ज्ञात क्या होगा, कोण BAC। अब देखिएगा BAC जब ये इसमें जुड़ गया तो क्या हुआ, ये वाला और ये वाला क्या हुआ, आपस में जुड़ गया तो BAC हो गया। और यहाँ पे जब ये जुड़ गया तो यहाँ पे कोण हमारे पास क्या ज्ञात हुआ, यहाँ पे देखिएगा कोण DAE निकला। क्या निकला, DAE। तो मतलब ये वाला दोनों कोण और यहाँ पे ये दोनों कोण आपस में क्या हुआ, जुड़ गए आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे DAE हो गया, यहाँ पे दोनों आपस में क्या हुए, जुड़ गए, हमने जोड़ दिया तो यहाँ पे ये जुड़ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अब त्रिभुज BAC बराबर, देखिएगा BAC बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, DAE। तो त्रिभुज DAE हो जाएगा। ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज जुड़े हैं और ये दोनों त्रिभुज जुड़े थे, तो यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पे यह सिद्ध होता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, यह सिद्ध है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए BA बराबर हो जाएगा DA के। देखिएगा BA बराबर किसके हो जाएगा, DA के। तो यहाँ पे BA बराबर क्या हो गया, DA के बराबर हो गया। यहाँ पे ये दोनों रेखा, यहाँ पे ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस में बराबर हो गई, और इसीलिए यहाँ पे AC भी बराबर किसके हो जाएगा, AE के। देखिएगा AC रेखा किसके, AE के बराबर है, हमने पहले ही बताया था। तो इसलिए क्या होता है, AEC बराबर क्या हो जाएगा, AE। और यहाँ पे बचा क्या हमारा, यहाँ पे बचा त्रिभुज BAC। यहाँ पे BAC बराबर या लगभग बराबर हो जाएगा त्रिभुज DAE के। ठीक है, ये भी हमारा सिद्ध हो गया। तो इसलिए हमारा यहाँ पे परफेक्ट मान सिद्ध होता है कि BC, देखिएगा BC और यहाँ पे DE, ये दो रेखा दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो BC बराबर DE। यहाँ पे क्यों बराबर हुआ, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज का मान बराबर हो गया, दोनों रेखाओं का मान जब बराबर हो गया, तब दो रेखाओं का मान और एक त्रिभुज का मान बराबर हो गया, दोनों त्रिभुज का मान बराबर हो गया, तीसरी रेखा ऑटोमेटिक यहाँ पे आज क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पे ये सिद्ध हो गया हमारा मान, यहाँ पे क्या हुआ, ये मान हमारा सिद्ध होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यहाँ पे दोनों क्वेश्चन हमारे समझ में आए हो तो हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करना न भूलें, मतलब हमारे वीडियो को लाइक कर दिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।